हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया। और आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ वो है हीलिंग कोड्स। ऐसे कोड्स जो नंबर कोड्स हैं, न्यूमेरिक कोड्स हैं, बट वो हमें हील कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम से, किसी सिचुएशन से, हेल्थ के इश्यूज से, जो हमारी बॉडी पर, हमारे आसपास रहकर हमारे ऑरा को, हमारी वाइब्रेशंस को और फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं, आखिर तक देखिएगा कि ये कैसे कोड्स हैं जो आपको, नंबर्स हैं सिंपल, घर बैठे बैठे आपको कई सारी चीज़ों से, कई सारी परेशानियों से, आपको आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप घर बैठे बैठे निकल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। वेलकम फ्रेंड्स। कुछ बेस मैं आपको बताने लगी हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे न्यूमरोलॉजी के वीडियो से भी आपको पता चला होगा कि हर एक अल्फ़ाबेट का एक न्यूमेरिक नंबर है, यानी कि एक न्यूमेरिक कोड है। अगर ए है तो उसका 1 है, और वो टू टू टाइप से चलता है। दो साइंटिस्ट हैं, पाइथागोरस और चाइल्डियन वे में। और इसके अलावा भी जब रिसर्च हो रही थी तो इसके अलावा भी कुछ प्रोफेसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, स्पेशली ग्रीगरी। उन्होंने बहुत वर्क किया है। उनके अंदर एक ऐसी पावर थी कि वो बहुत लोगों को एक साथ हील कर सकते थे या प्रिडिक्ट भी कर सकते थे। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे इश्यूज, काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज को भी उन्होंने प्रिडिक्ट किया और फिर क्योर होने में भी हेल्प करी। तो ये कैसे है, ये कैसे पॉसिबल है? और ये सिर्फ ये नहीं कि हम ये कहें कि ये इंग्लिश सिस्टम है या इंग्लिश वे ऑफ डूइंग थिंग्स है। नहीं, ये हमारे सनातन संस्कृति का भी पार्ट है। कैसे? चलिए बताती हूँ मैं आपको। देखिए, हमारे माइंड में एक एक इशू रहता है कि हमारे माइंड में इतनी ज़्यादा पावर है। हमारी ब्रेन की बात नहीं कर रही, माइंड की बात कर रही हूँ, जिसमें कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों पार्ट हैं। हमारे माइंड में इतनी पावर है कि वो सबके साथ कनेक्टेड है। इस यूनिवर्स में लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सबकी एनर्जीज के साथ हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे माइंड की कॉन्शियसनेस जो है वो अटैच्ड है। वी आर नॉट सेपरेटेड, वी आर पार्ट ऑफ दिस कॉन्शियसनेस, जो कि यूनिवर्स की फॉर्म है। चाहे उसमें कोई भी प्लैनेट हो, चाहे उसमें अर्थ हो, चाहे यहाँ से बैठा हुआ अमेरिका में कोई बंदा हो, मतलब हमारी जो माइंड है उसमें ये ताकत है कि वो किसी भी एनर्जी को एनग्रैब कर सकता है और उसके साथ कनेक्ट हो सकता है। जैसे कि हमारे कितने सारे ग्रंथों में भी कहा गया है, हमारे तो बहुत ज़्यादा सेंट्स भी हैं, वो यहाँ पर जैसे थर्ड आई के ऊपर मेडिटेट कर कर आपको आगे और पीछे का सब बता देते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइब्रेशंस और अपनी फ्रीक्वेंसी वैसे की हुई थी कि उसे मेंटेन किया गया था। ईश्वर भी यही कहते हैं, गीता में भी बहुत बार मेंशन है कि जो हम हैं, हम यूनिवर्सल पार्ट हैं, यूनिवर्स के पार्ट हैं, हम एक परम शक्ति का पार्ट हैं। अगर परमात्मा इतना शक्तिशाली है तो क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और इतनी शक्तिशाली है, तो हम क्यों नहीं? क्योंकि हम जब यहाँ पर आते हैं और जन्म लेते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाती हैं और फिर हम लोअर वाइब्रेशंस में रहते हैं। प्रेयर और हीलिंग और कोड्स के थ्रू हम ये जो सिचुएशन है उसको चेंज करते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। हम अपनी वाइब्रेशंस को, फ्रीक्वेंसीज को चेंज करते हैं। जैसे कि मैं कह रही थी कि हमारा माइंड एक कनेक्टेड है और सब अदर माइंड्स के साथ हम कनेक्टेड है। हम टेलीपैथिक मैसेजेस तक भेज सकते हैं। हमारी मदर को पहले ही पता चल जाता है कि हम रो रहे हैं या हंस रहे हैं। हेलो करने से पहले कई बार हमें पता होता है ये इसका फ़ोन होगा। पहले, आजकल तो चलो मोबाइल पे दिख ही जाता है, पर पहले वाले कॉल्स में भी हमें पता होता था कि मम्मी का कॉल होगा, या उनको भी पता चल जाता है कि मेरे बच्चे का कॉल होगा, या किसी का भी लवर का, किसी के साथ जिसके साथ आप बहुत कॉन्शियसली कनेक्टेड हैं। तो ये सब इंसिडेंट्स तो हम सबके साथ हुए हैं। अब हमारी बॉडी के सब एटम्स, ऑर्गेनिज्म, हमारे ऑर्गेनिक पार्ट, जो भी हमारे ऑर्गेनिक ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, जैसे लंग्स है, वो भी एक रिदम के साथ चल रहे हैं। वो भी, ब्रीदिंग भी एक रिदम है।
अगर हम इस रिदम में कुछ भी ब्रेक करते हैं या इस रिदम में कुछ ऑल्टरेशन होती है तो वो एक ट्यूनिंग जो है वो डी ट्यूनिंग में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी बॉडी में उसका असर दिखता है। अगर अंदर से कुछ हो चुका होता है, हमारे सेल या एटम्स में कुछ चेंज होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे को पता चलता है क्योंकि डी ट्यूनिंग हो जाती है जो कि ओरिजिनल ट्यूनिंग है। अब क्योंकि माइंड पूरी कॉन्शियसनेस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट है, हमारी कॉन्शियसनेस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट है जो कि यूनिवर्स की एक पावर है, जिसे यूनिवर्स कहा जा सकता है, जिसे एक अल्टीमेट पावर कहा जा सकता है, जिसे भगवान कहा जा सकता है। जो हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो इस कलेक्टिव उसका पार्ट है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का। जैसे कि बोल रही थी कि अब ये जो पोटेंशियल है, इसमें पोटेंशियल है बहुत कुछ क्रिएट करने का, बहुत कुछ नया करने का। ईश्वर ने, ठाकुर जी ने हमें ये फ्रीडम दी है कि हम अपने कर्मों को क्रिएट करें अपनी कॉन्शियसनेस के साथ, हम उसे क्रिएट करें, हम अपने फ्यूचर को खुद से क्रिएट कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि आप अच्छा विजुलाइज करो, आपके साथ वही वापस होगा, क्योंकि आप उस पर अपनी कॉन्शियसनेस डाल रहे हो, क्योंकि आप उस पर अपनी सेंसेशंस डाल रहे हो, क्योंकि आप उस पर अपनी फीलिंग्स डाल रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ही सिंपल चीज़ है कि अगर स्पिरिचुअल लॉ है जो क्रिएटर के, वो ये कहता है कि तुम्हें फ्रीडम दी गई है, तुम्हें एक पार्ट बनाया गया है कॉन्शियसनेस का, तुम्हें फ्रीडम दी गई है कि अपनी कॉन्शियसनेस को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट मानते हुए उतना ही पावरफुल समझो और आप ये मानो कि आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हो और आपको फ्रीडम है अपने कर्मों को क्रिएट करने की। तो आपको क्यों गलत सोचना है अपने बारे में, अच्छा ही सोचेंगे। अब जितने भी बड़े डायनामिक इवेंट्स हैं, जो भी बड़े इवेंट्स होते हैं, वो बहुत सारे लोगों की कॉन्शियसनेस की वजह से होते हैं, बहुत सारे लोगों की एक जैसा सोचने की वजह से होते हैं। तो हम अपने इवेंट्स को मास्टर भी कर सकते हैं, एटलीस्ट मेंटल कंसंट्रेशन की टेक्निक से तो ये कर ही सकते हैं। मेंटल कंसंट्रेशन क्या है, जो हम विजुलाइज कर रहे हैं उसका एक विजन बोर्ड बनाकर उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं, बार बार वही फीलिंग ले रहे हैं। होता है ना कि कभी कभी हम बहुत गलत सोच रहे होते हैं और बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, वो हो जाता है। तो फिर हम अच्छा ही क्यों ना सोचे और बार 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 अच्छा सोचे। सिर्फ सोचना नहीं है, अपनी फीलिंग्स और सेंसेशंस को भी उसके बीच में डालना है। अब यहां पर नंबर काम करेंगे, कैसे बताती हूँ। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। मैं बहुत बोरिंग नहीं होना चाहती फ्रेंड्स, पर ये एक बार मैं आपको बताऊंगी ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम आपको हीलिंग कोड्स के बारे में बताऊं तो आपको पता हो कि बेसिक्स क्या है और इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या है। हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, सब में एबिलिटी है इवेंट्स को कंट्रोल करने की, हार्मोनस रहने की। और वो किस वजह से हार्मोनस रहते हैं, क्योंकि एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सब जने जो है वो मूव कर रहे हैं, एटम एटम मूव कर रहा है, हर सेल मूव कर रहा है, अर्थ भी मूव करती है। और जब वो मूव करती है तो उसके अंदर से ओम की वॉइस आती है, मूवमेंट से वॉइस आती है, एक साउंड एनर्जी पैदा होती है। हर एक प्लैनेट मूव करता है, अपने निश्चित जो जगह है उस पर वो मूव कर ही जा रहे हैं, धीरे, कोई स्लो, कोई तेज, है ना। हमारी बॉडी में सेल्स भी मूव कर रहे हैं, हार्ट भी मूव कर रहा है, एक रिदम के साथ मूव कर रहे हैं। हमारे ब्रेन में भी जो वाइब्रेशंस है वो मूवमेंट से आ जा रही हैं, एक रिसीव करती है, एक जाती है, एक आती है, जो भी सेंसेशंस है। ऐसे ही ब्रीदिंग है, वो भी सेंसेशन है लंग्स के थ्रू। ऐसे ही जो पेट में काम हो रहे हैं, कभी कभी पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज आती है ना, वो। अब ये सब वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हमारी बॉडी के सेल्स की हैं। प्लैनेट की वाइब्रेशंस भी वैसे ही हैं, स्टार्स की भी वैसे ही हैं। तो यूनिवर्स एक पैटर्न के साथ मूव कर रहा है, एक रिदम के साथ मूव कर रहा है। जब ये रिदम ब्रेक होगा, और हम इसी रिदम के थ्रू सबके साथ कनेक्टेड भी हैं, वी कनेक्टेड टू एवरीथिंग अराउंड अस बाय दीज बायो रिदम्स ओनली। हम यहाँ बैठे हुए कितने लोगों को मैसेज दे देते हैं, मेंटल मैसेजेस जा रहे हैं हमारे, आ जा रहे हैं, उनके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। एक रूम में बैठे हुए बिना बोले कोई आया बैठा और हमें उसके साथ गलत वाइब्स आ रही है, हम कह रहे हैं जी वाइब्स बड़ी गंदी है, एनर्जी बहुत गंदी है इस बंदे की। तो कैसे? और या किसी को देखते ही हम ऐसे खिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशंस हमारे रिदम के साथ अलाइन कर रही हैं। अब हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो कॉरस्पॉन्ड करेंगे अपने और जो ओन रिदम के साथ। जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ, जैसे कि एक म्यूजिकल आप इंस्ट्रूमेंट देखिए, उसकी एक अपनी आवाज है, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी हर्ट्स है, हार्ट की अपनी आवाज है, ब्रीदिंग की अपनी आवाज है। अगर कुछ स्टमक में कुछ हो रहा है, इंटेस्टाइन्स में कुछ हो रहा है, तो उसकी एक अपनी आवाज है।
ऐसे ही हर अगर म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जाओ तो आप बहुत तरह के ऑर्गन्स बज रहे हैं, जैसे कि वायलिन भी है, हारमोनियम भी है, सितार भी है, बहुत सारे। और अगर किसी एक की ट्यूनिंग खराब हो जाती है तो वो पूरा ही सिस्टम खराब हो जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी में भी अगर किसी एक की ट्यूनिंग खराब हो जाएगी तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। अब हमें सिंपल सी बात ये समझनी है कि यहाँ पर मैं ये बात कह रही हूँ कि हर नंबर की भी अपनी वाइब्रेशंस है, हर नंबर में भी अपनी एक पावर है। वो हीलिंग टच भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, बट हम यहाँ पर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। पास्ट को हील करने की ताकत भी है, प्रेजेंट को बेटर करने की और हार्मोनियस और पीसफुल करने की ताकत भी है, और फ्यूचर के लिए भी ताकत भी है। तो ये जो हेल्दी कंडीशंस हैं और बॉडी को स्ट्रेंथन करना है, कुछ नंबर्स के थ्रू हम अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिन्हें कि हम हीलिंग कोड्स कहेंगे। ये जो हीलिंग कोड्स हैं, इन्हें यूज करते हुए कुछ एनर्जी सर्कल्स भी हम ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हम स्विच वर्ड्स में करते हैं, ऐसे ही हम हीलिंग उसमें भी करते हैं, कोड्स में। और इसमें मैं आज आपको सिर्फ 3 मेजर हीलिंग कोड्स बता रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। जैसे एंजेलिक नंबर्स हैं, हम बार-बार रिपीट देखते हैं, 111, 222, 333, ये बार-बार देखते हैं। तो ये नंबर्स के थ्रू यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है, आपको बता रहा है कि ये हो सकता है, ये होने वाला है, और आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अपने कार्मिक जो प्रोसेसेस हैं, उसे चेंज कीजिए। हमारे अंदर की वाइब्रेशंस, अगर कुछ भी हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारी ट्यूनिंग जो खराब हुई है, हमारी वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी जो खराब हुई है, उन नंबर्स के थ्रू हम उस वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को हील कर सकते हैं, और वहां से हम बेटर हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, या हमारे पास बहुत लोन है, या हमारे को कॉन्फिडेंस नहीं है, या हम सेल्फ लव नहीं करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, और उन सब में ये नंबर्स की वाइब्रेशंस है। क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे नंबर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, नंबर्स मुझे बहुत सूद भी करते हैं। मुझे समझ में आ रहा होता है कि नंबर्स क्या बोलना चाहते हैं, और उन नंबर्स की पावर, और मैं सबको अच्छा मानती हूँ। बहुत लोग हैं जो कहते हैं 4 और 8 को अवॉइड करो, मुझे वो भी नहीं लगता, क्योंकि हमें अपने काम करने के लिए 4 और 8 की भी बहुत ज़रूरत है। हर नंबर प्रेशियस है, और ज़ीरो भी बहुत प्रेशियस है, क्योंकि ज़ीरो में वो ताकत है कि वो किसी भी नंबर को रिप्लेस कर सकता है। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी है, तो केवल एक ज़ीरो में वो ताकत है कि उस नंबर के पीछे लगाकर तो उसको बढ़ाया जा सकता है 10 टाइम, और अगर उस नंबर को रिप्लेस करना हो तो हम ज़ीरो के साथ उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो है ना मज़ेदार बात? तो आज हमने ये सीखा कि नंबर्स की ताकत कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये हीलिंग कोड जो है न्यूमेरिक कोड्स हैं एक्चुअली में। तो आज क्योंकि सिचुएशन ऐसी है और हमें बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, तो हम इसे एक मैं आपको पैनिक के लिए कोड दूंगी, 613। 613 ऐसा कोड है जिसे यूज करके, जिसकी फ्रीक्वेंसी को लेकर हम पैनिक की सिचुएशन से बच सकते हैं। 333 ये वो कोड है कि जिसे यूज कर कर हम हीलिंग कर सकते हैं, अपनी हीलिंग, अपने नियर एंड डियर वंस की हीलिंग। अगर आपको लगता है कि आप में बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है, खत्म हो गई एनर्जी, तो हम 5 टाइम्स 9 कर सकते हैं, 9 तो इसे यूज कर कर हम अपने आप को एनर्जाइज फील कर सकते हैं। 2-3 डेज लगते हैं, और आपको अपनी बॉडी के लेफ्ट साइड पर लिखना भी है, या जस्ट ऐसे लिख लेना है। और अगर आपको पिक्चर लगानी है तो उसका भी डिफरेंट वे है, आप बेड में अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं। वो सब वेज मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी। तो आज जो मैं बात कर रही हूँ वो 3 कोड्स की बात कर रही हूँ। 613 ये वो कोड है जो आपको पैनिक से निकालेगा और सेल्फ लव की तरफ लेकर जाएगा। खुद से प्यार करना जरूरी है। 333 जो आपको हील करेगा, और हीलिंग आपको बहुत अच्छी देगा। और 5 to 8 हर्ट्स, 5 to 8 हर्ट्स भी ऐसी फ्रीक्वेंसी है, इसको ऐसे ही बोलना है, 5 to 8 हर्ट्स। ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो आपको एक पीस की फ्रीक्वेंसी के ऊपर लेकर जाती है। बार बार आप इन्हें रिपीट कर सकते हैं, इन कोड्स को दिन में 100 टाइम्स, लेट कर, सो कर, उठ कर, बैठ कर, किचन में काम करते हुए, कभी भी आप 333 पेट पैर में दर्द होती है मेरे, तो मैं 333 करती हूँ, और ऐसे इमेजिन करती हूँ कि मैंने 333 अपने पैर के चारों तरफ लिख दिया। वैसे इसके लिखने का तरीका है कि आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर देखिए, मेरा ये लेफ्ट बॉडी पार्ट है, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता देती हूँ, 3 3 ठीक है, ये कोड है। अब इसे बनाना कैसे है, इसे एनर्जी सर्कल देना है। इस सर्कल को
ऐसे करके आपने ज्वाइन कर दिया। अब इस नंबर के साथ ये कोड टच नहीं करना चाहिए, एनर्जी सर्कल नंबर के इस कोड के साथ, और ना ही ये आपस में से क्रॉस होना चाहिए। बिल्कुल एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक ये जो है वो ज्वाइन करना चाहिए। तो ये वो एनर्जी कोड है जिससे आपको हीलिंग मिलेगी। आप मुझसे आगे भी कनेक्ट रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं लोन के लिए, अबंडेंस के लिए, मनी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, एनर्जी के लिए, किसी भी इशू के लिए आपको कोड देती रहूंगी। स्विच वर्ड्स भी साथ में हम यूज करेंगे, लेकिन पहले मैं कोड्स में डील करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे न्यूमरोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फेथ है और नंबर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी प्रॉपरली, यहाँ तक आने के लिए, यहाँ तक समझने के लिए। एनर्जी कोर्स को आगे कैसे बनाना होता है, एनर्जी सेंटर्स को, और इसे जो ईसी मैं शॉर्ट में बोलूँगी, तो ये जो एनर्जी सर्कल्स हैं, इनको कैसे ड्रॉ करना है, इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, मैं आपको सब समझाऊंगी। प्लीज़ आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। हमारी एक सीरीज लोन की चल रही है, एक सीरीज हमारी कार्मिक नंबर्स की चल रही है, और एक सीरीज हम हीलिंग कोड्स की चलाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।